देखा है कि एक तो दहशतगर्दी की जो लहर है उसने फिर सर उठाया है और ये बहुत बड़ी तशवीश की बात है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के मुआशी हालात ऐसे नहीं हैं कि हम किसी किस्म की दहशतगर्दी को आई थिंक अफोर्ड कर सकते हैं या उसको इस तरह लड़ सकते हैं, क्योंकि हम तो खुद कर्जों में डूबे हुए हैं और मईशत का क्या हाल है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हैं और बाजवा साहब ने आपके सामने 2-3 दफा तो मेरे सामने बाजवा साहब ने ऐसी बातें की कि आपने उनको बाकायदा स्नब किया था। तो अब आप पे भी थोड़ी सी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप ही कौम को बताएं कि बाजवा साहब के दिमाग में एक्चुअली था क्या। वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को, कश्मीर के इशू को, इजराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात को किस तरीके से वो उसको सिविलियन गवर्नमेंट को डिक्टेट करना चाह रहे थे। और आप जैसी इंतहाई एक्सपीरियंस खातून भी जो है वो आपने भी बड़े सख्त अल्फाज में उनकी मजम्मत की कि आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए और ये आपका मैंडेट भी नहीं है। जो बात कर रहे हैं ना कि पॉलिसी हमारे यहाँ कभी भी कोई नहीं हुई, खासतौर पे अफगान जिहाद के हवाले से हमने हमेशा दूसरों की तरफ देखा है और जब हमें डॉलर मिले हैं उन डॉलरों की रो में हम बहते चले गए हैं और उसकी हमारी आमदनी का जरिया रहा। हाँ जी, और उसी तरीके से हम अपनी पॉलिसी बनाते हैं। इमरान खान साहब आज जो ये बात करते हैं बड़ी अच्छी बात है, बातें करना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मकतबा फिक्र ऐसे हैं जो खुद इमरान खान साहब को भी एक वजह बताते हैं, उनको तालिबान खान भी करार देते रहे हैं। बनती मैं तो ये जरूर कहूंगी कि जनरल बाजवा का ख्याल था कि पाकिस्तान एक कोट अनकोट नॉर्मल मुल्क बनना चाहिए जिसकी तमाम ममालिक से दोस्ती होनी चाहिए, हिंदुस्तान से भी दोस्ती होनी चाहिए और इजराइल की रिकग्निशन की उन्होंने कभी इस तरह बात नहीं की, लेकिन कश्मीर का वो कहते थे इतने साल नहीं हुआ तो अब ना हो। उस पर हमारा ख्याल ये था कि नॉर्मल इंडिया का मतलब ये नहीं है कि बस आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, उनसे आप कॉटन और व्हीट इंपोर्ट करें, उसका मतलब कि जब तक आप अफगान हुकूमत को साथ मिलके इंडल्ज करके ये मामलात नहीं करेंगे तो फिर इन मामलात पे वो जो इसकी जो जिस तरह से तेजी से बढ़ने चाहिए, जिस इफेक्टिवली ये होना चाहिए वो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों पूरी दुनिया के लिए एक नया साल आ चुका है, लेकिन पाकिस्तान अभी वही परिस्थितियों से गुजर रहा है। और दोस्तों नए साल के पहले ही दिन जो तालिबान है उन्होंने साफ तरीके से पाकिस्तान को चेता दिया कि आगे आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान को आज़ाद कराएंगे। यानी कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू है वही शरिया कानून जो है वो पाकिस्तान में लगाएंगे। दोस्तों यही पाकिस्तानी जब अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे थे और उनका कहना ये था कि ये बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, लेकिन जब वही तालिबान वही नियम पाकिस्तान में लगाना चाहते हैं तब पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा फट रही है। और पाकिस्तानियों का साफ तरीके से कहना है कि हम शरिया कानून नहीं लगने देंगे, क्योंकि जिस तरीके से शरिया कानून में ये बताया गया है कि लड़कियों को नहीं निकलना है, कैसे कपड़े पहनने, क्या चोरी करने पे हाथ काट दिया जाएगा, तो इस प्रकार के नियमों से वो बचना चाहते हैं। लेकिन जब अफगानिस्तान की बात आती है तब वो तालिबान का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से वही मुहावरा जो है वो पाकिस्तान पर फिट हो गया कि अगर आप सांप पालोगे तो वो आपको भी काटेगा। तो वही चीज़ें जो हैं वो एक बार फिर से पाकिस्तान में सिर उठा रही हैं और लगातार रोज डेली बेसिस पे पाकिस्तानी आर्मी के जवान, पाकिस्तानी जो लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पे और क्या कहना है। थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ चीजों पे बात ना करूँ तो आप मुझे बार बार आप बाजवा साहब की तरफ ले जाती हैं। अच्छा नहीं, मैं फिर छोड़ दें अगर आप नहीं बात करना चाहते। आप बाजवा साहब को मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हैं और बाजवा साहब ने आपके सामने 2-3 दफा तो मेरे सामने बाजवा साहब ने ऐसी बातें की कि आपने उनको बाकायदा स्नब किया था। तो अब आप पे भी थोड़ी सी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप ही कौम को बताएं कि बाजवा साहब के दिमाग में एक्चुअली था क्या। वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को, कश्मीर के इशू को, इजराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात को किस तरीके से वो उसको सिविलियन गवर्नमेंट को डिक्टेट करना चाह रहे थे। और आप जैसी इंतहाई एक्सपीरियंस खातून भी जो है वो आपने भी बड़े सख्त अल्फाज में उनकी मजम्मत की कि आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए और ये आपका मैंडेट भी नहीं है। तो इमरान खान साहब जो है मेरा ख्याल है कि वो गलत बयानी कर रहे हैं, सिर्फ बाजवा साहब ने उनको नहीं हटाया। इमरान खान साहब जो है उन्होंने ही बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी 2019 में और उस वक्त मैंने तो उसकी बड़ी मजम्मत की थी कि इसको एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन क्या करें कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान एक हो गए थे और उन्होंने मिलकर बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी। ऑकवर्ड सिचुएशन में नहीं डालना चाहती अगर आप नहीं बात करना चाहते, लेकिन आपने मुझे कहा कि आपकी जिम्मेदारी बनती। मैं तो ये जरूर कहूंगी कि जनरल बाजवा का ख्याल था कि पाकिस्तान एक कोट अनकोट नॉर्मल मुल्क बनना चाहिए जिसकी
तमाम ममालिक से दोस्ती होनी चाहिए, हिंदुस्तान से भी दोस्ती होनी चाहिए, और इजराइल की रिकग्निशन की उन्होंने कभी इस तरह बात नहीं की, लेकिन कश्मीर का वो कहते थे इतने साल नहीं हुआ तो अब ना हो। उस पर हमारा ख्याल ये था कि नॉर्मल इंडिया का मतलब ये नहीं है कि बस आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, उनसे आप कॉटन और वीट इंपोर्ट करें। उसका मतलब ये कि हालात जो हैं, जो मामलात हैं, कश्मीर बिल शमूल सहर फहरिस्त कि उस पे इंगेज करें। तो बिल्कुल पाकिस्तान के आइन में जो पाकिस्तान चलाने का तरीका है वो दिया गया है और पाकिस्तान को उसी तरीके के मुताबिक जो है वो चलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि दहशतगर्दी के ऊपर जो आपने बात की, ये क्यों है, ये हालात जो है ये नाजुक दौर में क्यों पहुंचे हैं? हालात तो 8.5 महीने पहले तो हालात बिल्कुल ठीक ठाक थे। पाकिस्तान में टेररिज्म कोई नहीं था, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट रिज्यूम हो गई थी। हमारी एक्चुअली गुज़श्ता 20 सालों में सबसे कम इंसिडेंट्स थे टेररिज्म के। हमारी मईशत गुज़श्ता 20 सालों में सबसे स्ट्रेंथन हुई थी और हमने ये देखा था कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 6% पे ग्रो कर रही है। हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आखिरी 1 महीने में 26% के ऊपर चली गई थी और ऑन एवरेज तकरीबन 10% पे ग्रो कर रही थी। रुपया स्टेबल था। तो सवाल ये है, ये कहना कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो नाजुक दौर में जिन्होंने पहुंचाया वो भी हमें पता ही है कैसे पहुंचा, क्या हुआ। सो सवाल ये है कि इसका हल, अब सोल्यूशन क्या है? लेट्स नॉट गेट स्टक इन द पास्ट, बट आगे आपने कैसे बढ़ना है? आगे आपने ऐसे बढ़ना है कि सबसे पहले आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मुआशी बदहाली इसलिए हुई कि आपने एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की एक रजीम चेंज करके। सो उसके लिए आपको इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। आप इलेक्शन करवाएंगे, पाकिस्तान के अवाम अपना मैंडेट देंगे और उस मैंडेट के मुताबिक मुल्क चलेगा। ये है वो इस सूरत हाल का हल जिससे हम पाकिस्तान को नाजुक सूरत हाल से बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो कहीं ना कहीं डरी हुई है, क्योंकि उनका ये कहना है कि एक तरफ हमारी जो मईशत है, यानी कि जो इकनॉमी है उनकी, वो लगातार ख़राब होती जा रही है, और दूसरी तरफ जो इस प्रकार की चीज़ें हैं, जो दहशतगर्दी है, वो अपना सर उठा रही है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो दोनों फ्रंट पे बिल्कुल बुरी तरीके से फैल रहा है। चाहे वो पाकिस्तान की इकनॉमी बचाने की बात की जाए, या फिर जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, या फिर डेली बेसिस पे जो पाकिस्तानी जवान या आम लोग मारे जा रहे हैं, उनको बचाने में भी फैल रही है। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से पाकिस्तान में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जो नया साल आया है ये हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। कहीं से भी ये नहीं लगता कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, क्योंकि महंगाई भी लगातार बढ़ रही है और दहशतगर्दी की तो पूछनी ही नहीं है कि डेली बेसिस पे पाकिस्तानी जवान के लोग मारे जा रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा चिंतित है, और उसका ये कहना है कि आखिरकार हम आगे आने वाले दिनों में करेंगे क्या, क्योंकि न तो हमारे पास इतनी अच्छी इकनॉमी है कि हम इकनॉमी का चिंता ना करके पहले दहशतगर्दी को ख़त्म करें, क्योंकि पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया भी पाकिस्तान को आतंकवादी नज़र से देखती है, तो वो भी किसी भी तरह से पाकिस्तान की मदद नहीं करने वाली है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तान स्पेशल।